नाइन ब्रदर्स टीवी देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल जो ड्रामा आपने देखा पाकिस्तान कौमी असम्बली में चला, पूरी दुनिया ने भी देखा। मैंने सोचा क्यों ना आज बात की जाए। और वहां पे ऐसे मरीज भी बैठे हुए थे, जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ था, और भी लोग बैठे हुए थे जो बेचारे बीमार हैं, जो अदालतों में नहीं जा सकते, मगर सुबह से रात 1 बजे तक वो वहां पे मेरा ख्याल है कि ना तो उनको कोई बीमारी है और ना ही वो नजर आ रहे थे कि ये बीमार है। हमारी अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं, 11 बजे खुल जाती हैं। कभी हनीफ अब्बासी का केस हो तो 12 बजे भी खुल जाती है। और पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो सबके सामने, चीफ जस्टिस साहब है हमारे, वो गाड़ी निकालो और अदालत की तरफ चल पड़ते हैं। साथ उन जजों को भी फोन कर देते हैं कि जनाब फौरन अदालत में पहुंचे, अंडर प्रेशर किया जाएगा। ऐसे कवानीन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिख दिए जाते हैं कि आप पाबंद हैं कि अभी ये काम करें। और आपने कभी भी नहीं ये देखा होगा कि कोई अदालत है एक टाइम दे कि इसमें फौरी तौर पर जी आपके पास से इतना टाइम है। बेशुमार केस लगे हुए पाकिस्तान में, अदालतें टाइम देती हैं, वो करते हैं या नहीं करते वो सबको पता कि क्या वहां पे हो रहा है। फिर ये आपने देखा कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मकसद में कैसे कामयाब हुए। इमरान खान घर चले गए अपने, उनको जनाब फौरी तौर पर रात कोई एप्लीकेशन 12 बजे के ये मुल्क नहीं छोड़ सकते, कुछ वज़रा मुल्क नहीं छोड़ सकते, मंडे को हमारा इस पर बातचीत वो करेंगे अदालत में। वह ये है कि बेशुमार कहानियां इस वक्त मीडिया पे चल रही है। फीफा फार्मी स्टाफ के मतलब भी चल रही है। रात हाई कोर्ट खुला, वो किस मकसद के लिए खुला? बीबीसी ने जी गलत रिपोर्ट दी है, फलां ने ठीक दी है, फलां ने गलत दी है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब को इल्म था कि अपने इदारे जो हमारे हैं या इनके जो साथी हैं या जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फजल रहमान है, इनके बारे में इल्म था कि ये कैसे लोग, कैसे ये सिस्टम को चेंज कर सकते, माफिया बहुत बड़ी आपके इल्म में, और वो इसमें कामयाब हो गए। अब कितने दिन वो कामयाब रहते हैं ये आपको चंद दिन में पता चल जाएगा। जैसे जैसे इनके मुकदमात खत्म होते रहेंगे, इनके मकसद हल होते रहेंगे, ये पार्टी छोड़ते जाएंगे और 1.5 साल या साल जो भी 6 माह जितनी देर में भी ये गवर्नमेंट अपने केस वगैरह नवाज शरीफ वापस जाएगा, कुछ इनके वज़रा को पकड़ के जेल में डाल देंगे। इमरान खान को इसलिए नहीं पकड़ेंगे, उस पर मुकदमात बना के उसे परेशान करते रहेंगे कि अगर उसे जेल में डालेंगे तो वो पहले बहुत मकबूल है और भी मकबूल हो जाएगा। मगर इससे अब इमरान खान को भी मेरा हाल कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ज्यादा मकबूल हो जाए या ना हो, क्योंकि जब तमाम अदारों ने ये तैयार कर लिया कि इमरान खान को हटाना है तो आपने देख लिया। तो जब यही सब कहेंगे कि इमरान खान को नहीं बनने देना तो वो नहीं बनेगा, धांधली होगी, जो भी होगा पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं होगी। अब हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने कहां कहां गलती की और क्या वजह थी कि वो आज यहां पे पहुंच गया। उसमें जो सबसे जरूरी चीज थी कि इसने बेशुमार लोगों के साथ दुश्मनी पैदा की। आज अगर आप देखें तो वो कहते 100 दोस्त भी हो तो वो काम है, अगर एक दुश्मन बन जाए किसी का तो वही मुसीबत में डाल देता। मगर यहां दोस्त कम थे तो दुश्मन बेवहा। जब इसने वजीर आजम की ये कुर्सी संभाली तो एक तो इसके पास तजर्बा नहीं था, एक इसको टीम ऐसी मिली, मशीर ऐसे मिले जिन्होंने मशवरा दिया भी उस पर इसने अमल नहीं किया। एक जिदबाजी और उसी पे जो लोग कहते हैं कि इनका ये दिमाग पठानों वाला है और वहीं पड़े रहे। मुझे जो शेख रशीद इसने इसको मशवरा दिया 3 माह पहले
कि गवर्नमेंट खत्म कर दो, नए इलेक्शन का ऐलान कर दो, जब ये लोग इसरार कर रहे थे, इसने नहीं मानी। तो जहां पे आप ज़ाहिर है ये जो शेख रशीद है ये उसी टीम से आया हुआ था जिस टीम ने अब पार्लियामेंट पे कब्जा किया। इसको दाव पेच का पता था कि ये कौन से दाव लड़ाएंगे और क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते। तो जो बंदे भी इसने अपने साथ मिलाए थे उनके साथ भी मशवरे के साथ नहीं चला। एक तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा ये हुआ कि जो जितनी भी पार्टियां थी, MQM थी या दूसरे थे बलूचिस्तान, उनके साथ इसे कम से कम अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए थे। चाहे वो गलत थे चाहे वो ठीक थे, फजल रहमान मगर गलत भी था, मैंने कई दफा बताया, और इनको साथ लेके चलना चाहिए था। हर वक्त ये नहीं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। खामोशी के साथ जो काम आप करते हैं हिकमत अमली के साथ, वो फायदेमंद होता है। शोर शराबे से लोगों में अपनी तरफ से ये तकरीर करके जोश पैदा करना, मगर वो जोश इसको कहां से कहां ले गया उसका कल आपने अंदाजा लगा लिया। अब वहां पे अगर आपने पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो एकदम तो वो होने नहीं है। कैसे आप कर सकते हैं जब हालात इतने खराब हों? कोई इदारा कल आपने देखा इसकी मदद करने के लिए नहीं तैयार था। आखिर बेखबर चली कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसी वक्त हाई कोर्ट में भी पहुंच गए। ये बड़ी हिकमत अमली के साथ आपको पाकिस्तान के हालात ठीक करने पड़ेंगे। अब वही हुआ कि जिस तरह मैंने कई दफा बताया कि लूडो की गेम जो सांप वाली होती है बैक साइड पे, वो ऊपर जाते जाते जैसे ही किसी ने फिर डांग लगाया वो फिर जीरो पे आ जाते हैं। हुआ यही है कल पे। कोई काम इसने किया या नहीं किया, किसी को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बहस नहीं है। काम कैसे हो सकता है वहां पे? जिन लोगों ने काम करना है वो करना ही नहीं चाहते, वो मुल्क को तब्दील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी चल रहा है, चलने दो, कोई मसला नहीं इसमें आ रहा, हम खुश है। कर्जा जी लेके इसको फिक्र थी कि ये मुल्क कर्जे के साथ, आपकी अकेले की फिक्र जो है वो उससे कोई मसला हल नहीं हुआ। कर्जे ले रहे हैं, आज कोई नए कर्जे तो नहीं उन्होंने लिए, अरसा दराज से ये कर्जे लेके चल रहे, अरसा दराज से वहां पे लूट मार है, चोर बाजारी है। मगर एक तजर्बा जो है, वो तजर्बाकार बंदा जो है, जो अक्लमंद है, जो समझदार है, वो अगर इस मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा, साथ उसको अक्ल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आपने उन लोगों को साथ मिलाया तो लिया जो इधर उधर से आए हुए थे, मगर उन लोगों का आपको फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपके सामने 20-22 लोग छोड़ गए। फिर जो भी टेक्निकल चीजें हैं वहां पे कानूनी मसाइल हैं। अब मैं तो इतना नहीं समझता पाकिस्तान के आइन को, क्योंकि जो पाकिस्तान के आइन को वहां के जज नहीं समझते, वहां की पार्लियामेंट नहीं समझती, वहां की फौज नहीं समझती, तो हम इतनी दूर बैठे कैसे समझ सकते हैं? उनको अभी तक खुद भी नहीं पता कि ये आइन में क्या लिखा हुआ है। एक आइन इन्होंने इंग्लिश में बनाया हुआ है, उसे उर्दू में पंजाबी में लिखो, किसी को समझ तो आ जाए। क्योंकि 30 साल बाद किसी को समझ आती है, किसी को 20 साल बाद समझ आती है, किसी को आती ही नहीं। इसी तरह वो आइन चल रहा है। और वहां आप देख लें कैसे कैसे मामला होते, जब आइन की समझ नहीं आती। कई दफा इन लोगों ने गलत मिठाइयां भी तकसीम कर दी। जब इंग्लिश में फैसले लिखे जाते हैं, तो हम पाकिस्तानी, और फैसले हमारे इंग्लिश में लिखे जाते हैं, फिर मिठाइयां तकसीम की जाती हैं, फिर अफसोस शुरू हो जाता है। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं कर रही, हालात खराब कर रही है। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं कि जब तक आप इन चोरों को साथ लेके चलेंगे तो फिर इनकी आहिस्ता आहिस्ता आपको सफाई करनी चाहिए। एकदम सब चोरों के साथ आप पंगा ले ले, डाकुओं के साथ पंगा ले ले। आज मुझे एक मैसेज आया जी आपका प्रोग्राम ठीक नहीं है, नवाज शरीफ पे कोई चीज साबित नहीं हुई, शहबाज शरीफ पे कोई साबित नहीं हुई, हमजा पे कुछ साबित नहीं हुआ। अब इन अकल के आंधों से बंदा पूछे कि जनाब साबित हुई को भी तो जिस अदालत में गई है वहां वो जो तारीख मिलती है उस पर फर्द जुर्म आयद होनी होती, वो जाते ही नहीं। अदालत ने जमानत क्यों नहीं मंसूख की कि ये एक बंदा आ नहीं रहा?
ये सोचने वाली बातें है, गौर करने वाली बात है। अगर साबित नहीं हुई तो इतना पैसा किधर गया, मुल्क का दिवालिया क्यों निकल गया? अगर साबित नहीं हुई 14 बंदे मॉडल टाउन में मर गए, जो साबित नहीं हुए मर गए। कैसे यार आप लोग हैं वहां पे बैठ के इस तरह की बातें करते, फलां जगह फलां बंदा कत्ल हो गया जी, साबित नहीं हुआ। बेनजीर मर गई, साबित नहीं हुआ आज तक। लियाकत अली मर गया, साबित नहीं हुआ। क्या खूब जबरदस्त है काम कर रहे हैं जो मुझे इस तरह के पैगाम लिखते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि आपके वहां साबित कैसे कर सकते हैं? कौन करेगा साबित? कोई मानेगा तो फिर है। अदालतें हैं, कभी आपने गौर किया जिन अदालतों के बारे में आज सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो बना के डाली जा रही है कि वहां पे शर्म आती है अपने जज हजरात के मतलब हमारे जो लोग लिख रहे हैं कि हमारी मीडिया, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो हकीकत से जब पर्दा उठा रहे हैं इन जज हजरात के बारे में, तो हमें भी अफसोस हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं जनाब के जो अदलिया है वो मोअज़्ज़ज़ है, वो बहुत ही अच्छे फैसले करती है। खाक फैसले किए आज तक इन्होंने। अगर कोई अच्छे फैसले किए होते तो क्या मुल्क की ये हालत होती, ये हालात होते मुल्क के कि आपको पूरी दुनिया में जिस नजर से देखा जाता है? आप खुद गौर करें, जो लोग आके ये दावे कर रहे हैं 12-12 बजे तक आप अदालतें खोल के बैठ के, कभी किसी आम के लिए मैंने कई दफा बताया कि नॉर्मल टाइम में ही आप पूरा टाइम देके इंसाफ के फैसले करते हैं तो मेरा ख्याल आवाम के हालात ही बदल जाए। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे मैं आपको बताऊं, ये एक जगह पे प्रॉब्लम नहीं, ये सब रिश्तेदार हैं इनके मुख्तलिफ जगह पे, और तरीका वार ये ढूंढा हुआ है कि आम पब्लिक को होश नहीं आने दे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे अभी बातचीत जारी रहेगी। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत वाला हाजिर। अच्छा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो पिछला प्रोग्राम पहले हिस्से में आपको बताया कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आया तो अपने लोग भी इससे दूर क्यों होते गए, अपनी टीम में क्यों आहिस्ता आहिस्ता लोग टूटते गए। होता ये है कि कोई भी बिल्डिंग भी हो उसमें पहले एक ईंट निकलती है, फिर दूसरी निकलती है, फिर कमज़ोर होती जाती है बिल्डिंग, और यही इसके साथ हुआ। जहांगीर के साथ इसने बिगाड़ ली, अलीम खान के साथ बिगाड़ ली, MQM के साथ पंगा ले लिया, बलूचिस्तान ये कई दफ़ा गए, बातचीत करते रहे, मगर अमल नहीं हो सका। कहीं पे तो इसे अमल करना चाहिए था ना, अपने लोगों के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। अगर ये कहता था जनाब ये गलत काम में मुलव्वस है, शुगर माफिया है, जो भी, इसको पहले नहीं पता था जब ये टीम में ले रहा था, जब ये टीम बना रहा था उसमें इसको पता होगा कि जहांगीर क्या काम करता है, अलीम खान क्या करता है, फलां क्या करता है, फलां क्या करता है। ये कह रही जी उसके पहले भी अलीम खान के बारे में केस चल रहे थे या FIR थी या जो भी था, तो ये चीज़ें इसको सब ये पहले पता थी सब। वहाँ पे जब ये गवर्नमेंट में आया तो इसको ये भी इल्म था कि दूसरी तरफ चोर है सारे, और उनका मुकाबला अब ये अकेला कोशिश कर रहा था मैं करूँ, नहीं कर सकता था। इसको चाहिए था कि जो चोर चक्के अपने साथ मिलाए हुए थे उनके साथ कम से कम बना के रखता। उसकी वजह ये है कि एक चोर और डाकू को दूसरे के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और ज़्यादा तरीके के साथ वो उसका मुकाबला कर सकता है, एक शरीफ आदमी नहीं कर सकता। और ये बहुत जल्दी इसने ये काम करने की कोशिश की कि मैं बड़ी जल्दी इनको ठीक कर लूँगा, मुल्क के हालात ठीक कर लूँगा, मेरे साथ यंग लड़के हैं, यंग लड़कियाँ हैं, जो भी है, यंग पब्लिक मेरे साथ है। मगर जो यंग लोग हैं उनके पास तजर्बा नहीं है, तजर्बा इन्हीं चोर चक्कों के पास है जो आज गवर्नमेंट में आने वाले हैं। तो इसको ऐसे लोगों के साथ तल्लुकात खराब करने की जरूरत नहीं थी।
अगर ये अक्सरियत में होता पार्लियामेंट में तो वहाँ पे ठीक है और हालात होते, मगर जब आप जिस तरह ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ये लोग जो है, शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम फकीर है, मांगने की आदत पड़ी हुई है, मांग के चलते हैं, तो ये तो सीटें मांग के इधर उधर से लाया था ना। आपके इलम में असकर वो जहांगीर का प्लेन जाता था तो वो उठा के ले आता था बंदा। और कल एक बड़ी अच्छी पोस्ट लगी हुई थी कि जहांगीर जैसा बिजनेसमैन हमने नहीं देखा, 3-3 करोड़ 3.5 करोड़ के खोते खरीद के तो इसने 20-20 करोड़ में बेचे। तो बड़ी अच्छी पोस्ट है मेरे ख्याल में। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सफाई करनी होती है हर चीज़। आप पहले देखिए, अंदाज़ा लगाएं, कोई भी चीज़ हो वहाँ पे जाके आप देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है या कोई काम है या कोई ठेका लेना या कोई चीज़ लेनी, तो उसकी एक प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक वो काम किया जाता है, हर एक की ड्यूटी लगाई जाती है। जो शरीफ आदमी होगा उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने ये इन शरफा से बात करनी, जो कि पाकिस्तान में आपको कहीं कम ही मिलेंगे, नज़र कम ही आएंगे। जो बदमाश होगा उसे इसलिए रखा जाता है कि ये फलां जो लोग हैं इसके मुकाबले के हैं, ये समझते हैं एक दूसरे को, इनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। और वहाँ पे आप फिर आहिस्ता आहिस्ता छाननी एक होती है जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता सफाई शुरू कर देते हैं। एकदम आप कैसे मुल्क की सफाई कर सकते हैं ऐसे लोगों की, जहाँ पे आपको दाएं बाएं सामने पीछे हर तरफ एक तरह के लोग मिले? बड़ा मुश्किल होता है। और फिर जो आपने देखा कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पे बयानात देके तो अपने लिए इसने मुसीबत खड़ी कर ली। क्या ज़रूरत थी? ये जो भी मामला थे पहले इसको ये देखना चाहिए थे कि मैं अंदर से मजबूत हूँ, मेरी पार्टी मजबूत है, मैं इस काबिल हूँ। और जहाँ तक लोग एतराज़ कर रहे हैं अदालतों पे, ये भी बहुत टाइम चाहिए हमें। उसकी वजह ये है कि आते ही आप अपोजिशन पे हमले शुरू कर दे और अपोजिशन के बंदे अदालतों में बैठे हो, तो सज़ा किसने देनी? किसी को मिली सज़ा? पहले ये चीज़ें सब तब्दील करनी पड़ती आप, और उसमें वक्त चाहिए। आप या तो आप देखते कि पहले इलेक्शन करा लेते, आपको अगर ये इल्म भी था कि आप जीत जाएंगे, लोग आपके साथ, मगर इस तरह भी नहीं आ पाए। अब जो आपने देखा कि लोग जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं, अब इसको ये पता था इमरान खान को इन सब ने इकट्ठे हो जाना, मगर ये इसको नहीं इल्म था कि इन सब को इकट्ठे नहीं होने देना। इसका तोड़ क्या है? यहां से मार खा गया। ये भी तो एक चीज़ है ना कि आपको पता हो कि ये काम होना है, तो उसके लिए कोई पहले बंदोबस्त तो किया होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप उसका बंदोबस्त ना करें और ये अवाम को बताते रहे कि अवाम मेरे साथ है। अब अवाम को ये सड़कों पे लेके निकलेगा, जो हालात नजर आ रहे हैं वहां पे इसको जान का भी खतरा हो सकता है। आपके इल्म में बेनज़ीर के साथ क्या हुआ? और हमारे मुल्क में जब ये सब लोग मिल जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ जिंदा रहना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान के लिए और कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। जहाँ लोग मुझे लिख रहे जनाब वो खत जाली था, असली था, वे खत पे जब आपके अदारे ये बता रहे हैं कि जी हमने चेक किया, मैंने तो नहीं देखा ना, या मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों का। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद था और भी जो ज़िम्मेदार लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब ये खत असली है, तो हम कहाँ तक कह सकते फिर गलत है? मैंने इसलिए आपको बताया कि जो कुछ भी होता है वो आपने जो सामने रिपोर्ट पेश की जाती है उसके मुताबिक ही सोचना होता है, उसके मुताबिक ही फैसला करना होता है। तो ये बेशुमार जो गलतियां इमरान खान ने की वो आपको मैंने इसलिए बताई कि कई जगह पे लचक इंसान को दिखानी पड़ती है। घरों में देख लें आप, अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा लचक दिखा के घर को चलाता है, जिसको तो इस फिक्र होती है कि मैं अपना घर बचा लूँ
और जिसको नहीं होती वो फिर शोर शराबा डालता रहता है, फिर मोहल्ले वाले भी तमाशा देखते हैं, दुनिया भी देखती है। तो यहाँ लचक नहीं दिखाई गई इमरान खान ने, जो मैं आपको सही बताऊं कि वहाँ पे हर जगह पे सख्ती जो है उसको, या वो ऐसे कह ले कि कोशिश की तो उसे फौरन बदल दे। हिंदू था कोई, मुसलमान हो गया, वो सुबह सुबह उठ के करे राम राम, शाम को करे, शाम को नमाज पढ़े। तो किसी ने कहा यार ये क्या, तू कैसे का मुसलमान है? उसने कहा इतने सालों का राम का कब्जा है, अब ऐसा ऐसे जाएगा ना, एकदम तो नहीं जाएगा। तो मकसद ये है कि जिस मुल्क में इतने सालों से, अरसा दराज से अवाम को किसी अच्छी चीज़ का पता नहीं है, उनको समझाना, वहाँ तालीम का म्यार अच्छा करना, एक वक्त चाहिए उसे। और वो आप इन लोगों में रह के इनको ठीक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और उसको अगर तरीके के साथ, जिस तरह मैंने बताया कि चोरों को भी साथ लेके चलना पड़ता है कई वक्त, किसी वक्त मैंने देखा है जो पाकिस्तान में भी, कि जब दुनिया का आप इंटरनेशनल लेवल भी देख लें, जहाँ अपने मफादात होते हैं वहाँ ऐसे मुल्कों को भी ये साथ ले लेते हैं कि वो कहते जी फ़ायदा तो होगा, जब कोई और इसके मुकाबले में चीज़ हमें अच्छी मिल जाएगी तो इसे साइड पे कर देंगे, और फिर वही मुल्क कामयाब है दुनिया में। इसी तरह पाकिस्तान में भी वही लोग कामयाब है। आपने देखा होगा कि कोई शरीफ आदमी किसी को कोई तंग बदमाश करता तो वो शरीफ आदमी बदमाश दूसरे के पास ही जाके कहेगा कि यार इसको ज़रा समझाओ। वो फिर आपस में जो भी उनके होता है वो डील होती है, बातचीत होती, वो शरीफ आदमी से पैसे पूसे जो खींचने होते वो खींच के फिर इस मामले, आपने देखा ये रोज़ाना ब्लैकमेल के सिलसिले में दुकानों वालों से पैसे लिए जाते। तो ये हमारा जो माशरा है, जो पाकिस्तानी सिस्टम है, उसको बिल्कुल साफ करना, बिल्कुल उसको ठीक करना इतना जल्दी नहीं है। ये राम राम का काम है, सुकून का काम है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि जो भी जिन लोगों के साथ इमरान खान ने तल्लुकात ख़राब करता रहा, अगर आप जायज़ा ले 3, साढ़े 3, 4 साल का जितनी देर भी से होगी, तो आपको नज़र आएगा कि दोस्त मेरा ख्याल बहुत कम इसके नज़र आ रहे हैं। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन, और दुश्मन भी ऐसे जो बहुत ख़तरनाक। तो कल आखिर पे जो इसने फैसले की, ये पहले भी कर सकता था। वेले दी नमाज ते वेले दियां टक्करां, ये वैसे नहीं मसाले बनेंगे। तो वक्त पे जो फैसला होता है, वक्त पे जो बंदा फ़ायदा उठा जाता है वही फ़ायदे में रहता है। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर जो मर्जी करते हैं। ना नहीं, आज के लिए इतने बहुत जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। ना प्रोग्राम आज मुबारक के साथ शाम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आने वाला है, वो आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ में बता देंगे। मैं थोड़ा सा जो हालात है उस पर तबसरा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हालात आप देख रहे हैं, और उसमें जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, आप ज़रा खुद भी गौर करें कि क्या वजह आज अदालत भी इतने दिन से लगी हुई है, और मुख्तलिफ लोग अपने अपने जो भी ख्यालात अदालत में बयान कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, हमारी अदालतों का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उस पर अगर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालतों में अगर बिल्कुल इंसाफ होता तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। वॉल्यूम 10 का शोर आपने कई दफ़ा सुना, आज भी उसकी गूंज दोबारा यहाँ सुनाई दी गई। और वहाँ मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ख़तरात है कि अदालतें भी जो है वो इस तरह की जो वॉल्यूम 10 जिस तरह है उसको क्यों नहीं छेड़ती, उसको क्यों नहीं खोलती, उसके क्यों नहीं उसको पढ़ती। चीफ जस्टिस बदल जाते हैं, नए आ जाते हैं, और अदालतों में केस वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। वो इसलिए कि वहाँ से आपको पता चल सकता है कि वो कौन सी बातें हैं जो हर दफ़ा कहा जाता है जनाब अदालत को भी और इधर उधर भी। कभी हाई कोर्ट कहता है ये आप बाहर ना निकाले, कभी कहीं पे बताया जाता है जनाब इससे अवाम को भी ना बताया जाए, जिस तरह अभी चंद दिन पहले ये ख़त का भी इशू चला हुआ था
एक तरफ कहते हैं जनाब ये खत दिखाओ, दूसरी तरफ पाबंदी लगा दी जाती। मेरा ख्याल है कि अवाम को हर चीज़ बतानी चाहिए। आपने अवाम से वोट लेने हैं, जो केस भी अदालतों में जाते हैं, जो खत भी जाते हैं, उनको अदालतों में जब पेश किया जाता है तो अवाम को भी बताना चाहिए और फिर अवाम खुद भी फैसला करे। एक तो ये बड़ा इशू है वहाँ पाकिस्तान में। दूसरा, जिस तरह सब्जी मंडी बना दी गई पाकिस्तान में, पार्लियामेंट के लोग बसों में कोचों में भर भर कर मरियम और दूसरे लोग लेके आ रहे हैं, वहाँ पे सोचने वाली बात है कि जनाब ये किस चक्कर में इकट्ठे हुए और फिर खुद ही वज़ीर आला बना लिया, खुद ही जनाब हलफ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ पे इनको किसी को कोई आइन नज़र नहीं आता, वहाँ पे इनको कोई कानून नज़र नहीं आता। जहाँ तक पंजाब असम्बली की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है, आपके इल्म में है कि इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ की और किसी पे मुकदमा नहीं बना। आप यहाँ यूरोप में किसी चीज़ को तोड़े आके। अच्छा, बातें इंग्लैंड के कवानीन की जा रही हैं, वहाँ अदालतों में मिसालें इंग्लैंड के कवानीन की बताई जाती है, मगर क्या इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है, जो लोग इस तरह बिकते हैं जिस तरह वहाँ पे बिकते? अजीब सोच है इन लोगों की। मसाल यूरोपियन ममालिक की दी जाती है और अपनी इनकी करतूतें देखे ज़रा, इनकी हालत देखे ज़रा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस मुल्क में आज तक किसी को ये समझ नहीं आ रही, इतने दिन से बैठे हुए हैं कि ये काम लीगल है या इसकी इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे ऐसे ममालिक की मिसालें दी जाती हैं जहाँ पे कवानीन है, कवानीन के मुताबिक लोग चलते हैं, पार्लियामेंट के लोग बिकते नहीं हैं। अगर यहाँ पे किसी को इख्तलाफ हो तो वो ये कह देता है कि जनाब मैं ये मेरा आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, मगर ये नहीं होता कि 25 लोग 22 लोग दूसरे बसों में बैठ के, कोचों में बैठ के तो वहाँ अपने होटल में जमा किए जाएं, वहाँ उनको खाने खिलाए जाए, वहाँ उनकी खिदमत की जाए और ख़ुद ही वज़ीर आला का हलफ लिया जाए। ये ड्रामे आपने कभी इन ममालिक में नहीं सुने, सिर्फ ये बातें आप पाकिस्तान में सुनेंगे जनाब इंग्लैंड में, अमेरिका में ये होता है। अब थोड़ी सी बात अगर कर ले कि पाकिस्तान में एक सवाल पैदा होता है कि ये लोग जितने भी थे एक दूसरे के दुश्मन थे, तो ये इकट्ठे कैसे हो गए? ये एक बहुत अहम सवाल है। और अदालत जो 4-5 दिन से लगी हुई है, जो बुनियादी चीज़ है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि वहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाए गए कि इन लोगों ने पैसा लिया है, अदालत में ऐसी कोई बात मेरे सुनने में अभी तक नहीं आई, शायद आप लोगों ने सुनी हो। और वहाँ पे अदालत को चाहिए था कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो अपने सबूत पेश करते और फिर अदालत खुल कर देखती कि ये लोग बिके हैं और ये कहाँ से फिर जिस तरह कहते कि जनाब ईमानदार है या इन्होंने हलफ लिए हुए हैं, उसके मुताबिक ये आगे चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। पीछे से छोड़ के ये कहते हैं कि वो पंजाबी कहते पीछा छोड़ के आगे दौड़। पीछे से हालात इनको पता नहीं चलता किसी को भी, मगर आगे दौड़ रहे ये सब। बुनियाद आपके जो मसाइल हैं वो आपको समझ नहीं आ रहे, बुनियादी मसाइल, और ऊपर आप इमारत खड़ी कर रहे हैं, नीचे पता ही नहीं क्या हुआ। तो सबसे पहले जो भी अदालती सिस्टम है वहाँ पे जो भी वकला हैं, जो भी जज हज़रात हैं, मैं ये अपनी राय तो रखता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये तो देखना चाहिए कि ये लोग जो मुलाकातें करते रहे, जिनका शोर पड़ा, जिसकी वजह से सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया, वहाँ पे ये नहीं आए, और फिर ये लोग किस तरह अपने मुल्क के वफादार हो सकते हैं? सबको दावत देगी मगर ये लोग नहीं आए, क्या वजह थी इनकी, क्या तकलीफ थी इनको? सोचने की बात है। मकसद ये आप लोगों को बताने का है कि मुकम्मल तौर पर जिस आइन के लिए ये मुख्तलिफ वकला के बहस करते हैं, अदालतें भी कहते जी हम आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, मगर अगर आइन के मुताबिक फ़ैसले होते पाकिस्तान में आज तक, आइन के मुताबिक लोगों के हकूक़ अदा किए जाते, तो आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती।
आज पार्लियामेंट अगर ये बहाल कर देते, इस पर हमने कई प्रोग्राम किए, अगर पार्लियामेंट तोड़ दी गई, जो भी किया गया, लेकिन आगे जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे पाकिस्तान से कई प्रोग्राम हमने भी किए, हमारे दोस्तों ने भी किए कि आप किस तरह एक अपोजिशन में बंदा बैठा हुआ उसे वज़ीर आज़म बना देंगे। मेरी समझ से बाहर है कि पहले जी वज़ीर आज़म इमरान खान है, अब नवाज शरीफ है। ये किस तरह आप जो भी काम जिसके लिए आप कहते तो ये है कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हुए हैं, तो किस तरह ये खिदमत कर सकते। अभी फैसला नहीं आया, लेकिन जो भी आएगा वो देखेंगे, उससे ही बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी बदकिस्मती से समझ लें। फिर अदालतों के ऊपर प्रेशर आपने देखा, फजल रहमान है वो क्या कह रहा है जनाब, कल इकट्ठे होंगे। मकसद ये होता है कि अदालतों को परेशान करना ताकि वो फैसले जो अपने बदल दें। और वहाँ पे फिर कई जगह पे ऐसे भी होता है, जस्टिस क्यूम आपने देखा एक फ़ोन पे फैसले हो जाते थे। तो इतना अदालतों का जो मियार है वो ख़राब हो चुका है कि इस पर जितने मर्जी प्रोग्राम हम करते रहे वो बहुत कम है। अब आप देख ले 4 दिन से अभी तक बैठे हुए हैं, आज फैसला करना है, तो बहस ख़त्म नहीं हुई। मगर जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि बुनियादी चीज़ किसी ने भी नहीं देखी और सिलसिला चल रहा है। अब फ़र्ज़ करें ये पाकिस्तान को कहते जनाब हम आगे भी लेके जाना चाहते हैं, ये कैसे सियासतदान जो आज तक पाकिस्तान को आगे तो नहीं लेके गए मगर पीछे तो लेके जा रहे हैं। कहीं किसी पे इल्ज़ाम है, कहीं किसी पे इल्ज़ाम है। जब गवर्नमेंट में होते हैं इनको लोग नज़र नहीं आते, जब गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो फिर इनको नज़र आते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि जो कुछ भी आजकल हो रहा है उसकी एक मिसाल मैंने कल भी दी थी, आज भी हमें इतला मिली है कि श्रीलंका है, उसने अमेरिका के साथ तावन नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी, मुल्क को दिवालिया करने पे इस वक्त वो लगे हुए हैं। और वहाँ पे हालात इतने ख़राब हो गए कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, बिजली, पेट्रोल और चीज़ें भी वहाँ दस्तयाब नहीं और ठीक ठाक मुश्किल में इस वक्त है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, चावल वगैरह भेजेगा। तो जब आप बड़ी जो कुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं, उनके साथ टक्कर लेंगे तो हालात क्या हो सकते हैं, वो एक नमूना आपको मैंने छोटा सा बता दिया। गुलामी एकदम आप जब अरसा दराज से कर रहे तो एकदम तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते आप, और वक़्त लगता है। सोचने वाली बात, ये चीज़ें आप गौर करें कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी या किसी मौके पे भी आपने देखा कि इतने वज़ीर आज़म आए, उस पर भी एक स्पेशल प्रोग्राम हमने तैयार किया, कोई अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका। क्यों ना कर सका, कभी किसी ने ये सवाल पूछा है? वजह ये होती है कि वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के लिए आता है वो उनमें अक्सर जो है उन्होंने आके नेक नीति से काम नहीं किया। एक आधे ने अगर किया भी है तो उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से वज़ीर आज़म थे, तो इस पर भी बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।